यही कहना है कि दो तरह का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। 4 तारीख वाला एग्जाम नहीं होता तो देखते हैं आज इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। अगर उसी एग्जाम को वैलिड कर दिया जाता तो आज इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। लेकिन दोबारा एग्जाम क्यों लिया जा रहा है और सच्चाई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी सरकार कर रही है। इसी के चलते वहाँ का परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि डीएम साहब ने रिपोर्ट नहीं दिया था। डीएम साहब ने जब थप्पड़ मारा, क्यों मारे थे? हंगामा के चलते मारे थे छात्र जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह का हो चुकी है और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इस बात को लिया जाएगा, बात को संज्ञान को लिया जाएगा और हमारी जीत, हार और जीत आपकी ही जीत होगी। भरोसा है? कितना भरोसा है आपको? आपकी ही जीत होगी। शुरू दिन से जो भरोसा था वो भरोसा 70वां दिन तक और रहेगा। बहनों से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग गर्दनी बाग आइए। हम लोगों का आपकी ज़रूरत है और आप लोगों को, हम लोगों को पूरी तरह से पता है, आप लोगों को भी आने का सभी का मन है कि आप लोग भी चाहते हैं कि गर्दनी बाग आए। प्लीज़ 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 सभी आए। देखिए, जिस प्रकार से आपने पुरानी फिल्मों में किसी विलन को कहते हुए सुना होगा कि 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास, अभी यही ट्रेजेडी जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, जिसका बाबू सभागार में एग्जाम लेने के बाद कैंसिल किया गया था। और ये लोग अपनी मांग को लेकर, आज 16वां दिन है इन लोगों का, 17वां दिन ये लोग बैठे हुए हैं लगातार। आपको बता दें कि जिस प्रकार से सन्नाटा जो है रात की गलियों में देखा जाता है, उसी प्रकार से सन्नाटा अभी देखा जा रहा है। परंतु जो है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग पूरे जोश और उमंग के साथ बैठे हुए हैं। मात्र 24 घंटे बैठे हैं, बचे हैं लोगों के पास और 2 ही ऑप्शन, या तो चुपचाप एग्जाम देने का या अपने जीत पे अड़े रहने का, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहने का और शिक्षा सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का। आज विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों में से तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहिएगा, 24 घंटे का ही समय बचा है आपको और कितना उम्मीद बचा है आप लोगों को? पहले मैं आपको बता दूं, जिस सन्नाटे के बारे में आप बात कर रहे थे, तो तूफान के आने से पहले के शांति तो आप जानते ही होंगे। तो समझिए कि तूफान के आने का संकेत है कि अगर 4 जनवरी को अगर आपकी तरफ से कोई परीक्षा ली जाती है तो छात्र का दिशा ले क्या सोचे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है बात नहीं माना गया, क्योंकि 24 घंटे में ही जो होना है सो होना है, उसके बाद क्या? उसके बाद हम अपनी रणनीति नए तरीके से फिर से बनाएंगे कि अगर ये, क्योंकि ये एग्जाम अगर वो ले भी लेती है, इतनी यातनाओं के बाद भी, तो छात्र फिर अपने अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी संवैधानिक तरीका होगा उसको अपनाते हुए सरकार से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस एग्जाम को से कैंसिल करवा के 30,000 की संख्या में छात्रों का एग्जाम कैंसिल किया गया है। 30,000 प्रतिभागी हैं। यहाँ जो संख्या देखी जा रही है, कुछ और जगहों को मिला ले तो 1000 से भी कम है। क्या कहिएगा उन लोगों को जो लोग नहीं है आपके साथ शामिल, या फिर जो लोग होने वाले हैं? लेकिन जब मैदानों में जब उतरती है तो उसका स्वरूप भी साल का, तो अभी मैदान नहीं उतरे, पहाड़ों की तो जब रास्ते से होकर निकल रहे हैं, हमारे टीचर बना मैदान में आएंगे हमारा विशाल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि होता है, सभी इंसान की जो है मनोभावना है वह कहा जाता है, जो लोग कल एग्जाम में बैठ जाएंगे उनके लिए क्या? जो कल एग्जाम में बैठ जाएंगे उन भाइयों से लड़ाई हमारे साथ लड़ी है, उसके लिए आपको सलाम है। आपको पता है कि अभी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अपने हाथों पे अब काली पट्टी बांध कर जाएगा और ये विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांध हम सभी छात्रों पर, हम सभी छात्र समूह को कहेंगे कि आपने काली पट्टी अपने हाथ में बांध कर जाए और ये विरोध प्रदर्शन करें कि भैया से हम जो परीक्षा ली जा रही है उसका विरोध करते हैं। सारे छात्रों से देखिए, ये लोग का दावा है कि जो बच्चे कल एग्जाम देने जाएंगे उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हाथों पे काली पट्टी बांध कर जाएं और इस एग्जाम को ऐतिहासिक बनाएं कि किस प्रकार से अपने हृदय पे पत्थर बांधकर और पत्थर रखकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जो है गलत हो रहा है। जरा और लोगों को हम जोड़ते हैं और बताते हैं आपको। क्या कहिएगा, आप लोगों के पास 24 घंटे से कम का समय बचा है। अगर इतिहास इस बार दोहराएगा बिहार में, एक बार एग्जाम तो रद्द नहीं कर रही है सरकार, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि दूसरा बार जो एग्जाम ले रहे हैं ना 22 सेंटर पे, उसको रद्द करना पड़ेगा। सरकार
इसलिए नहीं झुक रहा है ना फिर, क्योंकि उनको थोड़ा सा ईगो है उसके अंदर कि अगर हम झुक गए तो हम झुक गए सबके सामने। बस इसी कारण से नहीं तो छात्र इतना आंदोलन, इतना प्रोटेस्ट, इतना लाठीचार्ज छात्रों पे हो रहा है, किसको नहीं पता। आप यहाँ के डिप्टी सीएम या सीएम सबको सब कुछ पता चल रहा है, रोड पे आंदोलन हो रहा है, दूसरा पार्टी उतर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए? री एग्जाम के लिए। इतना आदमी तो पागल नहीं है, इतना छात्र पागल नहीं है, इतने छात्र नहीं थे परेशान, 4.5 लाख विद्यार्थी और उसके गार्जियन। और ये लोग जो अपने पर आएंगे सबको पता चल जाएगा, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो इस चीज़ में फ्रंट पे नहीं आ रहा है इस चीज़ के चलते, क्योंकि थोड़ा सा ईगो उस बीच में आ जा रहा है। छात्र से बड़े हम, लेकिन उल्टा चीज़ है ना। आप भी जानते हैं भारत देश में क्या है, छात्र सबसे बड़ा है, छात्रों का परिवार सबसे बड़ा है, क्योंकि हम छात्र जो एक 10% VIP छात्र होते हैं, 90% ऐसे छात्र होते हैं जो आम आदमी होते हैं, आम छात्र होते हैं। और ये जो BPSC एग्ज़ाम है उसमें आम छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो आपको BPSC का कहना है कि पटना में बापू सभागार का जो परीक्षा रद्द किया गया, उसके अनुसार तो बापू सभागार में भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। अच्छा, BPSC के अनुसार तो बापू सभागार में भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था DM के रिपोर्ट के अनुसार। तो फिर वहाँ का परीक्षा क्यों रद्द किया गया? बच्चे का यही ना कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए सारे विद्यार्थियों का, पर क्यों होना चाहिए? यही कहना है कि 2 तरह का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? 4 तारीख वाला एग्जाम नहीं होता तो देखते हैं आज इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। अगर उसी एग्जाम को वैलिड कर दिया जाता तो आज इतना प्रोटेस्ट नहीं होता, लेकिन दोबारा एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? और सच्चाई है कुछ ना कुछ गड़बड़ी सरकार कर रही है, इसी के चलते वहाँ का परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि DM साहब ने रिपोर्ट नहीं दिया था। DM साहब ने जब थप्पड़ मारा, क्यों मारे थे? हंगामा के चलते मारे थे छात्र जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह का अंदर में घटना घटित, वहाँ पर बहुत तरह की घटनाओं कैसे कर सकते हैं? ऐसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वहाँ पर असली घटना ये घटा था। वहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो एक लड़की को मिला था, वो लड़की वहाँ पर हल्ला करने लगी क्योंकि उसका क्वेश्चन फटा हुआ था। इसी के चलते पूरा बवाल वहाँ पर शुरू हुआ, समझे? ये बापू सभागार का अनुपात, और एक सेंटर वो नहीं था, वो 22 सेंटर अब इसके लिए बनाना पड़ गया। अगर मान के चलिए कि ये जो घटना घटा तो सिर्फ एक विद्यार्थी के साथ हुआ वो क्वेश्चन लीक का, तो सिर्फ एक एग्जाम के साथ होता है एक सेंटर, लेकिन आप सोचिए वही 22 सेंटर के बराबर एक सेंटर था। और जब वहाँ आप रद्द कर सकते हैं बिना DM के रिपोर्ट का, तो आप 38 जिला में रद्द क्यों नहीं कर सकते? जब DM साहब ने वहाँ का रिपोर्ट नहीं दिया तो पटना के DM का कोई वैल्यू नहीं रहा। फिर जब DM के आपके रिपोर्ट पे सब डिपेंड करता है, तो 39 जिला जो बिहार का है वो सबके DM से एक बार रिपोर्ट मांगे तो कि असलियत क्या है। अगर छात्र बेवकूफ़ थोड़ी है, इतना एग्जाम रद्द होता है। अगर बिहार पुलिस का आपको एग्जाम याद है ना, 1 अक्टूबर को हुआ था, पूरे बिहार में इतना पूरा एग्जाम को रद्द करना पड़ा। उसमें बड़ा बड़ा आदमी का हाथ निकला, बच्चों का हाथ नहीं निकला, बड़ा बड़ा आदमी का हाथ निकला क्वेश्चन लीकिंग से सब कुछ में। जब जांच बैठा तो कितना DG को चेंज कर दिया गया, उसके अध्यक्ष को। आप जाकर के बिहार पुलिस एग्जाम, चलिए तो देखिए आपने सुना कि किस प्रकार से जो है DM के आदेशों की भी जो अवहेलना की गई। DM साहब ने इस बात को कंफर्म नहीं किया था कि क्या होना चाहिए, परंतु फिर भी जो है एग्जाम कैंसिल किया गया। आइए यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कहना है। एक कविता जो है, एक कहानी थी कि ढहता विश्वास, ठीक है, जहाँ कहीं ना कहीं अब इन लोगों का विश्वास को भी जो है थोड़ा ठेस पहुँच रहा होगा। इन लोगों के आलिंगन में पहुँचते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए परिणाम चाहे जो भी आए, चाहे यहाँ से हार कर जाए या जीत के जाए, लेकिन जोश जो है, जुनून जो है, उसी प्रकार से होना चाहिए। आपको बता दें कि कितना बुरा लगेगा इन लोगों के लगातार 16-17 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इतना परितरना सहने के बाद, इतना लाठियाँ खाने के बाद कैसा लगेगा आप लोगों को? जब हो सकता है कि 24 घंटे बाद हार कर जाना पड़े, तो ये हार और जीत की बात, लड़ाई से हमें बहुत कुछ सीखने को जरूरी नहीं हार या जीत की यहाँ बात ही नहीं, यहाँ न्याय की बात है। अगर हमें न्याय नहीं मिलती है, रास्ता भले ही दूसरा अपनाना पड़े, लेकिन हमको इंसान मिलेगा। अभी हम लोग बैठे हुए सत्याग्रह पे आज कोर्ट खुल चुकी है, और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इस बात को लिया जाएगा, इसी बात को संज्ञान को लिया जाएगा, और हमारी जीत होगी। हार और जीत आपकी ही जीत होगी। भरोसा है? कितना भरोसा है आपको? आपकी ही जीत होगी। दिन से जो भरोसा था वो भरोसा 70वां दिन तक और रहेगा भी। अच्छा मान लीजिए कि आपकी एग्जाम जो है, कल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कल बच्चे परीक्षा में बैठ जाते हैं, 30,000 की संख्या में आप लोगों की है, और यहाँ पर जो संख्या बहुत कम दिख रहा है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा?
उन लोगों को बस ये एग्जाम हो रहा है तो उन लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि एग्जाम वो जाके दे, कोई बात तो नहीं। वैसे आप भी देंगे एग्जाम? हम क्यों देंगे, हम क्यों देंगे? हम जान रहे सच और गलत क्या है। 30,000 बच्चों की बात है, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि एग्जाम दें। क्योंकि वो सच्चाई से रूबरू होना ही नहीं चाह रहा है, वो सब एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा है। नहीं तो इतना डंडा और वाटर कैनल के बाद इतना चीज होने के बाद वो लोग को समझ नहीं आता। अगर हम बोल रहे हैं वो सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाह रहा है, वो जान के नहीं होना चाह रहा है, अगर वो जाते हैं तो जाने दें। और हम लोगों का यही काम है, हम लोग सत्याग्रह चालू रखेंगे, सत्याग्रह चालू रहेगा। बहनों से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, प्लीज प्लीज आप लोग गर्दनी बाग आइए, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। और आप लोगों को, हम लोगों को पूरी तरह से पता है, आप लोगों को भी आने का सभी का मन है कि आप लोग भी चाहते हैं कि गर्दनी बाग आए। प्लीज 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 सभी आए, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हम लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी कहिएगा कुछ। हम यही कहना चाहते हैं, आपके चैनल से माध्यम में सबसे निवेदन करती हूँ कि सब आए, इस आंदोलन में हमारा साथ दें, क्योंकि आपकी भी लड़ाई है, हम सबकी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। आप आइएगा तभी जीत पाइएगा, नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप घर से ही बैठ के हमें चैनल के माध्यम से लाइक कर सकते हैं या न्यूज़ के थ्रू, हम नहीं, हमें ज्वाइन कीजिए, आइए, क्योंकि आप जितने भारी संख्या में आइएगा हमें जीत उतनी ही मिलेगी, इससे आपको भी राहत मिलेगी। इसलिए मैं सबसे आग्रह करती हूँ, सब आइए, हमें इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। चलिए, तो इनका कहना है कि जो जाते हैं वो जाने दें, जो इस सच्चाई को अपनाना नहीं चाहता है उनको छोड़ दें, उनको अपने जीवन में मस्त रहने दें। जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग 24 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है और 22 जो है कुल सेंटर्स पर जो बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ था, जो परीक्षा रद्द की गई थी, उन लोगों को लिया जाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकते हैं इसका परिणाम? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आर्यावर्त टाइम्स के साथ आप साहिब कुमार भैया।